साहब जो चेयरमैन थे उस कमेटी के जिसने नैब कवानीन में तरमीम करनी थी, शाह जी ने अभी थोड़ी देर पहले कौमी असेंबली में एक बड़ी लंबी तकरीर करके बताया कि कौन कौन से नुकात पर ऑपोजिशन चाहती थी कि उनसे इत्तेफाक किया जाए, लेकिन हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ। शाह जी, दो तीन चार सवाल तो बड़े बुनियादी हैं जो उसके हवाले से हैं, यानी जो आपने बताया असेंबली के फ्लोर पर, क्योंकि इससे पहले शायद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा हमने शिक बाय शिक उसके ऊपर बात की, हमने जो शिकें सामने रखी हुकूमत का हमें मशवरा करने दें। अगले दिन जब हमने कहा कि सर क्या कहते हैं आप, आपने कहा हुकूमत का, उन्होंने कहा आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। जब हमने पूछा क्यों और किस पर नहीं हो सकता तो आपके पास जवाब कोई नहीं था। क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है काशिफ। पहली बात तो ये है कि एक नैब का कानून नहीं था जिसपे हमने कमेटी बनाई थी। इसमें 4 कवानीन थे, एक नैब का था और 3 फैटिफ रिलेटेड थे। फैटिफ रिलेटेड एक कानून था जो नेशनल असेंबली से पास हो चुका था और 2 ऐसे थे जिनको लेजिस्लेट होना था और कमेटी से होकर वो हाउस को रिपोर्ट हो चुके थे जिसपे लेजिस्लेशन दरकार थी। और चौथा था नैब का। अब इसमें उन्होंने जो हमने इनको तजवीज दी, उनकी तजवीज, हमारी तजवीज उन्होंने कबूल ना की। मैंने कहा आप तजवीज दीजिए। उन्होंने एक 35 नुकाती मसवदा हमें दिया। हमने क्लॉज बाय क्लॉज उसको डिस्कस किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाया। हमारी लीगल टीम से मैंने मशवरा किया और फिर हमने जो पॉलिटिकल साइड है हमारी पार्टी की, बशमूल चेयरमैन, मैं वजीर आजम नहीं कहूँगा, चेयरमैन पीटीआई, उनसे मशावरत की और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम इनकी तजावीज मान लेते हैं, न सिर्फ नैब का कानून और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस दफन हो जाएगा, बल्कि जो हदफ हम हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का, वो हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां उनका बहुत जोर है मनी लॉन्ड्रिंग का और ये तो मनी लॉन्ड्रिंग को पूरा यहाँ से हजफ करना चाहते हैं। जी, वो आपने बता दिया। मुझे एक बात बताइए शाह जी, एक प्रकार से जवाब दे दूं। आपने कहा कि हमने जवाब नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली नून लीग वाले उस वक्त उठ के चले गए। अगर वो बैठे रहते, जैसे नायक साहब और नवीद कमर साहब और शेरी बीबी बैठे रहे, तो उनने कहा बताइए किन किन पॉइंट्स पे इतराज है। हमने उनको यके बाद दीगर सब लिखवा दिए कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। 10 साल आप दोनों जमातें हुकूमतों में रहे हैं, आप नहीं कर सके तो आप चाहते हैं कि 10 घंटे में करें। मेरी उनसे गुजारिश ये थी, इनको डील लिंक कीजिए। ये टाइम बार्ड है, वो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको आप इसके ताबे ना कीजिए और ये अपना फैटिफ जो कौम की जरूरत है उस पर नैब की तलवार ना लटकाइए और अपने मफादात को कौमी मफाद पर फोकियत न दीजिए। तो फिर ये बात दुरुस्त है जो आपके वजीर यहाँ पे कल शफकत महमूद साहब ने कहा, मैंने शिबली साहब को सुना, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो हम वो कर देंगे, यानी आप अगर नैब में हमारी बात मान लेंगे तो हम आपकी एफएटीएफ की बातें मान लेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल, वो कहते हैं ये पैकेज डील होगा। हम कह रहे हैं खुदा के वास्ते हर कानून की अपनी अफादियत और अहमियत को देखो, इसको पैकेज ना बनाओ। हाँ, नैब पे के आपके जायज अगर कोई एतराजात हैं, हम बैठ के गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। अब मशरूत ना करो लेकिन बात जरूर करो। जी शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि एक शिक है जिसमें कहते हैं कि 5 साल से पुराना केस नैब के जुमरे में नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि 2008 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में जुलाई में आती है, फर्ज करें 2023 जुलाई तक आपकी हुकूमत रहती है, 18 में आती है, 2018 में आती है, 2023 तक रहती है। अगर 1 साल तक नैब केस नहीं खोले और आप नैब को कंट्रोल कर जाएं, कोई भी हुकूमत हो, मैं तो मिसाल आपकी हुकूमत की दे रहा हूं, आप नैब को कंट्रोल कर लें अपने 5 साल, इसका मतलब नैब वो केस नहीं बना सकती किसी के खिलाफ। सर गुजारिश यही है, इन्होंने एक स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन लगा दिया है, उसमें उस क्लॉज एक डाला है। हम कहते हैं कि क्रिमिनल केसेस में माजी में ऐसी नवीद नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि 5 साल के पीछे, तो इसका मतलब है कि 2015 और उसके बाद के जितने केसेस थे वो तो फिर जेरे बहस नहीं आ सकते। फिर ये चाहते हैं कि नैब के कानून का इतलाक जो है वो शुरू हो 16 नवंबर 1999 से।
जो पूरी 90 की दहाई में जो कुछ होता रहा है, जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, वो कहते हैं उसको हज़फ कर दो। ये कैसे कर दें? देखिए ना, कोई रीजनेबल बात करें, हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह न करें कि आज वो समझते हैं कि हुकूमत को देखिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। ये फैटफ का कानून ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के मफाद में है। हिंदुस्तान आपको ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहता है। आप हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्यों पूरा करना चाहते हैं? यकीनन नहीं करना चाहते होंगे। मैं खुदा ना खास्ता पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपने मफादात में इतने न गिर जाएं कि पाकिस्तान के मफादात को उस पर डबो दे। शादी एक चीज जिसके ऊपर हम बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट के इस पर अब ऑब्जर्वेशंस भी हैं, फैसले भी हैं, और वो है गिरफ्तारी। आपने किस मौके पर किसको गिरफ्तार करना है, ये बड़ा कंटेंशियस इशू है स्नैप कानून के नीचे। मैंने आपको सुना, आपने कहा देखें लोग भाग जाते हैं। देखिए जो भाग जाता है अपनी हुकूमत में, अगर वजीर खजाना चला जाए पाकिस्तान छोड़ के, उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास ईसीएल एक इख्तियार मौजूद है कि जिसके ऊपर नैब इंक्वायरी शुरू करे, उसका नाम ईसीएल में चला जाए, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं कि बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, रेफरेंसेस तक नहीं बने, उनके दायर नहीं हुए। कोई हमजा शहबाज 1 साल से अंदर है, अदालतें फिर भी 4-6 महीने बाद लोगों को जमानतें दे देती हैं। आपको लगता है इस पर तो सीरियस बहस होनी चाहिए थी कि क्या वाकई ये कानून अब्यूज होता है कि नहीं? देखिए काशिफ, इस पे हम किसी चीज पर हमारा कोई जहन बंद नहीं है। हर माकूल तजवीज पर बात हो सकती है। अब देखिए, टाइम लिमिटेशन भी थी। हमारा आज इजलास खत्म होना था। हमने इन चीजों को सामने रखते हुए, ऊपर से हमारे पास एक डेडलाइन है 3 अगस्त की। ईद की छुट्टियां बीच में आ रही हैं। 31 को आपकी सरकारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, 2 तारीख तक छुट्टियां रहती हैं। हम फैटफ की डेडलाइन मीट नहीं कर सकते, इस पर थोड़ा वक्त दरकार था। मेरी यही ख्वाहिश थी, इनको डी लिंक कीजिए और उस पर बात कीजिए। जो माकूल तजवीज़ है, हम कब कहते हैं कि हर चीज रद्द करने को तैयार बैठे हैं? हम कहते हैं कि नैब के कानून का मजाक ना बनाइए। सर, लेकिन आप इस गिरफ्तारी के प्रिंसिपल से एग्री कर रहे हैं? जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप इत्तेफाक करते हैं इसमें झोल है, इसमें सवाबदीदी इख्तियार एक आदमी के पास है, किसी को भी गिरफ्तार। आप लोग आज वजीर हैं, कल ऑपोजिशन में जाएंगे। सर बिल्कुल, हम ऑपोजिशन में रहे हैं। ये नैब का कानून तो 1999 से लागू है, और उस 99 के बाद अक्सर जो पीरियड है हम ऑपोजिशन में रहे। ऑपोजिशन में, मैं खुद ऑपोजिशन में रहा हूँ, बहुत से लोग हमारे ऑपोजिशन में रहे हैं, खान साहब ऑपोजिशन में रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल वक्त बदलते रहते हैं, हुकूमत में सब नहीं रहते। हम एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, देर पा हो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। ऐसा लगता है, शायद आखिरी सवाल है कि ये गिरफ्तारी पर जो मैंने आपको भी सुना कौमी असेंबली में, आप इसको डिफेंड कर रहे थे कि देखें ये हो जाता है, लोग भाग जाते हैं। ऐसा लगता है ये वो लाठी है जो हुकूमत अपने हर हुकूमत वक्त कोशिश करती है, ये लाठी मेरे हाथ में रहे कि मेरे अगर कोई बंदा मेरी गाल ना मने दे, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। नहीं काशिफ, ये लाठी हमारे हाथ पे नहीं है, ना नैब हमारे ताबे है। नैब इंडिपेंडेंट है और नैब को इंडिपेंडेंट रहने का पूरा हक है। कौन कह रहा है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नाउ? कौन कह रहा है कि पीटीआई पे रियायत करो? नहीं, हम चाह रहे हैं अक्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। हम बिल्कुल लाठी से किसी को हाँकना नहीं चाहते, हम कोई विच हंट नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस कानून को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो टूथलेस नहीं बनाना चाहिए, टूथलेस नहीं बनाना चाहते, टूथलेस नहीं बनाना चाहिए। यू सेड इट। आखिर में शादी, आपको उम्मीद है कि कमेटी से कुछ निकलेगा या अब खत्म, मामले को खत्म समझा जाए? सर देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पॉलिटिक्स में हर पे आखिर नहीं होता। आज भी कल भी बैठने के इम्कानात हैं और हमें उन इम्कानात को रद्द नहीं करना चाहिए। सो ये मुमकिन है कि, और क्योंकि ऑपोजिशन तो आप कह रही है एपीसी में जाएंगे और आप कह रहे हैं कि एफएटीएफ के लिए जरूर जाए। देखिए, एपीसी उनका हक है, लेकिन ये 35 नुकात थी जो, जैसे कि शहजाद अकबर कह रहे थे 35 पंचर, ये 35 पंक्चर ना लगाएं, बात करें। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि 2 रात ऑपोजिशन के, उनमें बड़ा वजन है। उसमें एक मेहमानों का तारुफ करा दूं जी। अली नवाज जमान साहब, बहुत शुक्रिया, तहरीक इंसाफ के एमएनए। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। 2-3 नुकात जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में बड़ा जोर और वजन दिया गया है, और वो सबसे बड़ा, जैसे मैं पहले कह रहा था, गिरफ्तारी। किसको गिरफ्तार करना है, किस वक्त गिरफ्तार करना है, सिर्फ ये नहीं क्यों गिरफ्तार करना है।
क्योंकि यह भी हुआ है कि लोग गिरफ्तार हुए और उनसे किसी ने तफ्तीश नहीं की। ऐसे लोग मुस्लिम लीग नून के जिनका नाम मिफ्ता इस्माइल है, अदालत में खड़े होकर कहा पाबंद करें आप नैब के तफ्तीशी को, रोज मेरे पास आए और मुझसे घंटा 1.5 घंटा तफ्तीश करके जाए, क्योंकि ये लोग नहीं आते हैं। सो ऐसा लगता है बहुत से केसेस में गिरफ्तारी मकसद जरूर होता है, तफ्तीश उसके दौरान नहीं होती। अगर किसी को भागने से रोकना है तो ईसीएल बिल्कुल मौजूद है, सामने है, नाम ईसीएल में डालें, कोई शख्स पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकेगा। अगर वो पेश नहीं होता, नैब के सवालों के जवाब नहीं दे सकता, तो आप उसके लिए कंडीशनल कर दें उसको कि ये अगर कंडीशंस हुई तो गिरफ्तार होगा, वरना गिरफ्तारी सिर्फ सजा के बाद, जैसे दुनिया में ये असूल है। और दूसरा, जब इंक्वायरी शुरू हो, एक चीज बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में, आखिरी फैसले में जिक्र किया कि उसकी तशहीर किस तरह हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर भी बैठकर कि क्या अगर आप इंक्वायरी करते हैं, से मोहम्मद जुबैर गवर्नर सिंध रहे हैं, आपको लगता है उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ये खबरें लीक नहीं होनी चाहिए कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी ये हो गया, क्योंकि उससे जो डैमेज, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान का मसला यह है कि हमारे यहां पर अक्सर लोग ये सुनना चाहते हैं कि वो चोर है। अगर आप कहें कि वो चोर नहीं है तो लोग कहते हैं इसने पैसे खाए। हम ज्यादा इस बात पर बिलीव करना चाहते हैं। बहुत से लोग ये बात सुन रहे होंगे, कहेंगे देखें जी ये काश साहब तो मिल गए हैं इनके साथ, लेकिन न्यूज नेगेटिव